हेलो एवरीवन, ईएफई एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत है। पीटीआई स्पेशल हमारा बैच चल रहा था और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्या है हम सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जिसमें कि क्या है हमने 2 टॉपिक तो ऑलरेडी खत्म कर दिए थे और जो अपना मांसपेशीय तंत्र है वो हमने शुरू कर दिया था। यानी कि उसका जो बेसिक था वो हमने कवर कर लिया था हमारे पिछले वीडियोज़ में। यानी कि आपकी मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये सारा कुछ जो है हमने पिछले वीडियोज़ में क्या किया था, कवर कर लिया था। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में शुरू करेंगे हमारी आगे की कहानी, यानी कि स्ट्रक्चर करेंगे मसल का ढांचा कैसा होता है, अंदर से कैसी दिखती है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा खोल के पढ़ेंगे कि मसल के अंदर से कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसा उसका ढांचा होता है, कैसी बनी होती है, क्या क्या होता है आपकी जो मांसपेशी है उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल, यानी कि पेशी की संरचना। ठीक है, कि आपकी जो मांसपेशी है वो अंदर से दिखती कैसी है भाई, उसके अंदर होता क्या क्या है। देखो अभी अगर इनको आप देख के समझ के पढ़ लोगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, वरना आप देख लोगे किताबें तो मार्केट में आपको बहुत मिलेंगी जिनके अंदर सीधा सीधा लिखा होगा, आपको रटना पड़ेगा। रट्टा मारोगे भूल जाओगे, समझ लोगे जिंदगी भर याद रहेगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसी होती है और क्या क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट पार्ट होते हैं आपकी पेशी के अंदर या आपकी मांसपेशियों के अंदर। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये एक मसल का डायग्राम है, यानी कि ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, अंदर से कैसी दिखती है आपकी जो मांसपेशी है वो अंदर से कैसे दिखती है। ये किसका डायग्राम है, ये एक स्केलेटल मसल का डायग्राम है, यानी कि आपके कंकाल पेशी का ये क्या है, डायग्राम है। चलिए इसके अंदर बात करते हैं। अब बोन और ये टेंडोन, ये सारी चीजें मैं आपको पहले करवा चुका हूं, तो जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे उनको तो अच्छे से पता है कि बोन क्या है और आपका ये टेंडोन क्या है। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे उनको तो पता होगा कि ये बीमारी क्या है टेंडन, ये सारी चीजें उनको तो क्लियर होंगी। तो अगर आपने नहीं देखे हमारे पिछले वीडियो तो आप देख सकते हैं, उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपका जो बेसिक जो है वो मैं सारा कवर करवा चुका हूं उसके अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाए आगे का। तो देखिए टेंडन का क्या काम है, मैंने वहां भी बताया था, यहां फिर से बता देता हूं। टेंडन क्या करता है, आपकी हड्डी को आपकी मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। ये रहा आपका टेंडन, ये आपकी मांसपेशी है, ये आपकी हड्डी है, इससे इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, आपका टेंडन। अब आ जाओ मांसपेशी के ऊपर, यानी कि मसल के ऊपर। ठीक है, तो देखिए आपकी जो मसल है ना, मसल ये आपकी मांसपेशी है, इसके ऊपर क्या होता है, कवर चढ़ा हुआ होता है। जो पूरी मांसपेशी होती है ना आपकी, एक जो मांसपेशी होती है पूरी, उसके ऊपर क्या होता है, कवर चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, उस कवर को क्या बोला जाता है, उस कवर को बोला जाता है आपका एपीमाइजियम। क्या बोलते हैं, एपीमाइजियम। ये देखो ये रहा, ये जो बाहर का कवर, ये जो बाहर का होता है ना यहां पे, ये सारा बाहर का आपकी मांसपेशी के बाहर आपकी मांसपेशी के बाहर क्या होता है, पूरी मांसपेशी के बाहर एक क्या होता है, कवर चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, उस कवर को क्या बोला जाता है, उस कवर को हम बोलते हैं एपीमाइजियम। क्या बोलते हैं, एपीमाइजियम। पूरी मसल के बाहर एक कवर सा चढ़ा हुआ होता है और उस कवर को हम क्या नाम देते हैं मांसपेशी के अंदर, एपीमाइजियम। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में देखो ये आपको यहां पे डब्बे से बनाई दिखाई दिए होंगे, आपको यहां पे डब्बे से दिख रहे होंगे, ऐसे देखो, ऐसे बंडल से, डब्बे से ही आपको बंडल से दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आपका फेसिकल्स। क्या बोला जाता है, फेसिकल्स। ये रहा फेसिकल बोला जाता है। जो एक डब्बा होता है ना आपका, ये जो आपको बहुत सारे बंडल से दिख रहे होंगे, ये बंडल से हैं सारे, ये देखोगे ना, और क्लियर कर देता हूं मैं इसके ऊपर मार्क करके, ये देखो ऐसा सा दिखेगा आपको। तो ठीक है, ये जो डब्बा सा है आपका जो एक बंडल है, एक बंडल, इस एक बंडल को क्या नाम दिया जाता है, एक बंडल को हम बोलते हैं क्या, फेसिकल। तो ये हो गए क्या आपके फेसिकल्स, सारे क्या हो गए आपके फेसिकल्स। अब ठीक है, अब इस एक वाला जो डब्बा है, यानी कि एक जो बंडल है, उसको मैंने क्या कर दिया, बाहर खींच दिया, ये खींच दिया मैंने, बाहर खींच लाया मैं उसको। ठीक है, जो आपका एक फेसिकल था उसको मैंने क्या किया, बाहर खींच दिया।
ये देखो खींच लिया इसको यहां पे। अब इस फेसिकल के बाहर, यानी कि एक बंडल के बाहर, इस फेसिकल के बाहर, इस एक बंडल के बाहर भी एक कवर लगा होता है। ठीक है, पहले क्या बताया मैंने कि आपकी जो मसल है उसके पूरे के बाहर क्या होता है, एक कवर सा चढ़ा हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एपिमाइजियम। क्या बोलते हैं, एपिमाइजियम। उसके बाद मैंने क्या कहा कि जो आपको बंडल से दिख रहे हैं, बंडल दिख रहे हैं ना, ये या के डब्बे से दिख रहे हैं, इन एक डब क्या बोला जाता है, इनको फेसिकल बोला जाता है। अब मैंने क्या किया, एक फेसिकल को बाहर खींच लिया, ऐसे पकड़ा और बाहर खींच लिया। बाहर खींचा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस फेसिकल के बाहर भी क्या है, इस फेसिकल के बाहर भी एक कवर चढ़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पेरीमाइजियम। इसके बाहर जो कवर चढ़ा हुआ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, पेरीमाइजियम। ठीक है, इसके फेसिकल के बाहर जो कवर लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइजियम। उसके बाद में क्या कहा मैंने, इस फेसिकल के अंदर, इस फेसिकल के अंदर भी आप देखोगे ना तो ऐसे आपको बंडल से दिखाई देंगे, छोटे छोटे डब्बे से दिखाई देंगे इसके अंदर भी। ठीक है, ऐसे ऐसे दिखाई देंगे आपको बंडल से। अब जब इतने सारे दिखाई दे रहे थे इसके अंदर, तो क्या किया मैंने, एक को पकड़ा और खींच लिया बाहर। ये लो, एक को पकड़ा और खींच लिया बाहर, खींच लाया। ठीक है, अब क्या है, अब इस एक के अंदर भी आपका खींच लाया, अब उसको जो खींच के लाया, अब इसके अंदर क्या होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोला जाता है, मसल फाइबर। क्या बोला जाता है, एक मसल फाइबर। ठीक है, अब इस मसल फाइबर के बाहर भी एक कवर लगा होता है। अरे सर कितने कवर लगे हुए हैं, तो देखिए ये जो मसल फाइबर है, फेसिकल था, फेसिकल के अंदर क्या थे, दिखाई दिए क्या, मसल फाइबर। मैंने एक को खींच के बाहर निकाल लाया, अब इसके बाहर भी एक कवर लगा होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एंडोमाइजियम। क्या बोलते हैं, एंडोमाइजियम। ठीक है, ये हो गया आपका मसल फाइबर। अब देखो थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं और आसान बना लेते हैं, अगर आपको नाम याद नहीं हो रहा और ये सब समझ नहीं आ रहा। क्या थी, पूरी आपकी एक मांसपेशी थी। मांसपेशी के अंदर मैंने क्या बताया, मांसपेशी के बाहर, पूरी के बाहर जो एक कवर लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पेरीमाइजियम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे क्या होते हैं आपके, जब आप उसको काट के देखोगे, ऐसे काट के देखोगे तो यहाँ पे क्या होंगे, आपको माइक्रोस्कोप में काट के देखोगे ना आपकी मांसपेशी को, तो यहाँ पे आपको डब्बे से बनाई दिखाई देंगे। उन डब्बों को हमने नाम दे दिया क्या, फेसिकल। ठीक है, फेसिकल को फिर क्या किया हमने, पकड़ के बाहर खींच लिया। अब बाहर खींच लिया तो इस फेसिकल के बाहर भी क्या था, एक कवर लगा हुआ था, उस कवर को क्या नाम दे दिया हमने, पेरीमाइजियम। ठीक है, फिर उसके अंदर देखा कि हमको ऐसा कुछ और भी दिख रहा है, और भी बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, या और भी ऐसे डब्बे से दिखाई दे रहे हैं। फिर उसको एक को क्या किया, बाहर खींच लिया, उसको क्या बोलते हैं हम, मसल फाइबर। मसल फाइबर के बाहर भी क्या होता है, आपका एक कवर लगा हुआ होता है, उसको क्या बोला जाता है, एंडोमाइजियम। तो 3 कवर लगे हुए होते हैं आपकी, कौन कौन से, एपिमाइजियम, पेरीमाइजियम और आपका एंडोमाइजियम। ठीक है, तो ये थी आपका मसल का स्ट्रक्चर। इससे आगे की कहानी जो है, आगे की कहानी शुरू होती है आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। इसके आगे अंदर फिर मायोफाइब्रिल्स वगैरह, मायोफाइब्रिल आ जाएंगे, सार्कोलेमा आ जाएगा, ये सारा कुछ पढ़ते हैं हम किसके अंदर, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। तो वो वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर आपको फिर भी पढ़नी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा या हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इस चीज को समझो पहले, ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, आपकी मांसपेशी का। मैंने क्या बताया, एक टेंडन होता है जो क्या करता है, आपकी मांसपेशी को आपकी हड्डी से जोड़ता है। उसके बाद हमने ले लिया मांसपेशी को, मांसपेशी के ऊपर आए तो मांसपेशी के बाहर एक क्या था, कवर लगा था। वो कवर, पूरे कवर को क्या बोलते हैं हम, एपिमाइजियम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या देखा हमने, देखा अंदर तो भाई डब्बे से बनाए दिखाई दे रहे थे या बंडल से दिख रहे थे, एक को हमने बाहर खींच लिया, बाहर खींच के देखा तो उसके बाहर भी एक कवर लगा था, उस कवर को क्या नाम दे दिया हमने, पेरीमाइजियम। ठीक है, फिर देखा तो फिर अपने को एक बंडल से दिखाई दिए छोटे छोटे, या फिर अपने को डब्बे से दिखाई दिए, फिर उसको एक को पकड़ के खींच दिया बाहर, उसको क्या नाम दे दिया, मसल फाइबर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर के अंदर भी क्या होती है, कवरिंग लगी होती है एक, उसको क्या बोला जाता है, एंडोमाइजियम। अब इसको याद करने का तरीका देखो, ये कई बार हमने से क्या होता है, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। इसका क्या करते हैं, पेपर में देखो क्या होता है, पेपर में क्या होता है, इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। पहले आपका एपिमाइजियम आएगा, पेरीमाइजियम आएगा या एंडोमाइजियम आएगा, या इनको क्या है, एक क्रम में लगाइए, ये पूछ लिया जाता है सीधे सीधे।
तो सबसे पहले आता है आपका एपिमाइजियम, पेरीमाइजियम और एंडोमाइजियम। ठीक है, एंडो का मतलब ध्यान रखना, एंडो का मतलब होता है हमेशा अंदर। एंडो का मतलब हमेशा क्या होता है? अंदर। तो जो आपके एंडोमाइजियम होगी या क्या होगी? मसल फाइबर, एक फाइबर के एक मसल फाइबर के बाहर की कवरिंग होगी, यानी कि सबसे अंदर वाली कवरिंग होगी। पेरी आता है आपका बीच में और एपी आता है आपका सबसे पहले। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये चीज समझ में आई, स्ट्रक्चर समझ में आया पूरा। इसके अंदर मैंने क्वेश्चन भी बता दिया आपको कि कैसे पढ़ाया जाता, कैसे बनते हैं। इनको एक क्रम में पूछ लेते हैं। या आपकी जो मांसपेशी के बाहर वाली कवरिंग है उसको क्या बोला जाता है, ये पूछ लिया जाता है। फिर आपके फेसिकल के बाहर जो कवर लगा होता है, फेसिकल के बाहर जो कवर लगा होता है, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे, उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। ये था आपकी मसल का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आगे, यानी कि आपकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं आपकी मसल्स की। ठीक है, या उनमें गुण क्या क्या गुण होते हैं आपकी मसल्स में, आपकी मांसपेशियों में, उसके ऊपर बात करते हैं अभी। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अगर नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई हमेशा मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, जो कि आपके सिलेबस का, पीटीआई के सिलेबस का क्या है, पार्ट है। ये भी एक मांसपेशियों के गुण। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है अपना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। अब ये जो प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो गुण है वो कैसे है? देखिए, अभी क्या कर रहा हूं मैं, मेरा हाथ हिला रहा हूं, ये वाला ले लेते हैं। देखिए, हाथ क्या कर रहा हूं मैं, अभी मेरी तरफ लेके आ रहा हूं, तो ये जो मेरी मसल है, यानी कि मेरी ये जो मांसपेशी है जिसको बाइसेप बोला जाता है, ये क्या कर रही है? ये छोटी होती जा रही है, सिकुड़ रही है। क्या कर रही है? सिकुड़ेगी। ये जब सिकुड़ेगी तभी तो क्या होगा, मेरा हाथ यहां से यहां पहुंचेगा, तो इसकी क्या हो रही है, साइज छोटी हो रही है। तो एक जो आपका गुण है आपकी मांसपेशियों में वो क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है उनके अंदर, सिकुड़ सकती हैं, साइज छोटी कर सकती हैं वो अपनी। तो एक जो आपका गुण हो गया आपकी मांसपेशियों में वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि सिकुड़ना, वो सिकुड़ सकती हैं। दूसरा है आपका एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज को खोलना, एक्सटेंड करना। ठीक है, अभी क्या था, मैंने क्या बोला, ये सिकुड़ गई, सिकुड़ गई ना। अब जब ये आपकी मांसपेशी बाइसेप का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुई, सिकुड़ी, तभी क्या हुआ, मेरे हाथ की मूवमेंट हुई, मेरा हाथ वहां से यहां आया। ठीक है, आप देख सकते हो, ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। लेकिन अब आपकी जो एक्सटेंसिबिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या है, एक्सटेंड करना। ये देखो, खुल गई मेरी ये जो मसल थी, ये क्या थी, पहले सिकुड़ी हुई थी, लेकिन ये खुल भी गई, अब लंबी भी हो गई, एक्सटेंड भी हो गई। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक जो आपका गुण क्या होता है आपकी मांसपेशी के अंदर, एक्सटेंसिबिलिटी। ये देखो यहां भी दिख रहा होगा आपने, इसने हाथ को मोड़ा तो आपकी ये वाली जो मसल है बाइसेप, यह क्या हो गई, छोटी हो गई, सिकुड़ गई। तो ये भी गुण ही हो गया आपकी मसल का, आपकी मांसपेशी का, कि भाई ठीक है, जब हम मूवमेंट करते हैं तो क्या करती है, अब वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ये देखो, इसकी साइज छोटी हो गई ना। फिर क्या किया उसने, हाथ को ऐसे गिरा, हाथ को ऐसे करा तो क्या हो गया, ये फिर से लंबी हो गई, ये फिर से एक्सटेंड हो गई, ये देखो लंबी भी हो गई। तो इसलिए क्या बोला जाता है, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, यानी कि एक गुण होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि सिकुड़ता है, एक होता है आपका एक्सटेंसिबिलिटी। जो तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है आपका, उत्तेजना। क्या है, उत्तेजना, यानी कि एक्साइटेबिलिटी। अब ये चीज क्या है, एक्साइटेबिलिटी या उत्तेजना कैसे है आपकी मसल्स के अंदर। अब देखिए, कोई भी चीज जब बाहर से आएगी, कोई भी चीज आपको बाहर से जब टच करती है, देखो अभी कोई भी चीज आई, मेरे सपोज करो यहाँ पे कोई भी चीज आके लगी, तो क्या होता है, मेरी मसल्स है यहाँ पे, मेरी मांसपेशियां हैं, वो मांसपेशियां क्या करती हैं, उसके ऊपर जब आके लगती है वो क्या करती है, सीधा मेरे ब्रेन को, मेरे दिमाग तक क्या करती है, सिग्नल पहुंचा देती है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ हुआ। ठीक है, तो कोई भी बाहर का स्टिमुलस आता है या कोई भी चीज आपके टच होती है तो क्या करती हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो क्या करती हैं, सीधा सिग्नल आपके ब्रेन को पहुंचा देती हैं कि हाँ भाई यहाँ पे आपके चोट लग गई है, या फिर यहाँ पे आके ये चीज लगी है आपके। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। या आप धीरे से छूते भी हो ना, किसी को आप छूते हो तो आपको क्या होता है, पता चलता है कि यहाँ पे कोई छू रहा है। वो क्यों चलता है, क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो सीधा जो है वो छूने वाला सिग्नल लेके क्या चलती हैं, आपके दिमाग, ब्रेन के पास चली जाती हैं, आपके दिमाग के पास चली जाती हैं,
और बताती हैं आपके ब्रेन को कि हाँ भाई आपकी वहां वाली मसल है, वहां पे क्या हो रहा है, कुछ हरकत हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्साइटेबिलिटी यानी कि उत्तेजना। ये भी क्या है, आपकी मांसपेशी का ही गुण है। उसके बाद में आती है इलास्टिसिटी यानी कि लचीलता। इलास्टिसिटी यानी कि आपकी लचीलता। अब देखिए आपकी जो मांसपेशी होती है वो लचीली होती है, ठीक है, या फिर वो क्या होती है, आपकी इलास्टिसिटी होती है उनके अंदर। कैसे, देखिए इलास्टिसिटी का मतलब समझ लो पहले तो क्या होता है, या लचीलता का मतलब बताता हूं पहले तो मैं आपको। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज को आपने खींचा, कोई भी चीज को आपने खींचा और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो क्या हो जाता है, वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, एक रबड़ की जैसे, आप एक रबड़ होता है, उस रबड़ को आप क्या करते हो, खींचते हो, खींचते हो तब क्या होता है, वो लंबा हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको आप छोड़ते हो तो क्या होता है, दोबारा वो अपनी जहां से शुरू था वहीं पे आ गया, दोबारा अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाता है, ओरिजिनल ठिकाने पे आ जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि इलास्टिसिटी क्या होता है, कोई भी चीज जिसको आप खींचो और जब उसको खींचने के बाद छोड़ो तो वो क्या है, अपनी सही जगह पे वापस आ जाए, उसको क्या बोला जाता है, इलास्टिसिटी यानी अपना लचीलता। एक इसका एग्जांपल स्प्रिंग ले लो, चाहे स्प्रिंग को भी आप ऐसे दबा के रखते हो लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी लचीलता। तो ठीक ऐसे ही आपकी मांसपेशियां क्या है, उनमें भी लचीलता होती है। जब आप एक मांसपेशी को खींच लेते हो, ये देखो मैंने खींच ली, मैंने पूरा जोर लगा के खींच ली, लेकिन जैसे ही क्या है मैं इसको छोड़ूंगा ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, वापस क्या आ जाएगी, जहां इसका कंफर्ट जोन होगा ना, या जहां पे इसको ठीक लगेगा वापस वहीं पे वहीं आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, इलास्टिसिटी। चार प्रॉपर्टीज बताई, चार गुण बताए मैंने आपको। एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि सिकुड़ सकती है, छोटी हो जाती है जब कोई मूवमेंट करती है। एक होता है आपका एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि एक्सटेंड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और एक होता है आपका एक्साइटेबिलिटी यानी कि बाहरी चीज जब कोई भी आके आपकी मसल को या आपके शरीर को छूती है, ऐसे आके सपोज करो छू दिया मेरे को किसी ने, तो वो क्या होता है, आपकी मांसपेशियां क्या करती हैं, उस सिग्नल को सीधा आपके ब्रेन तक पहुंचा देती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है, फिर आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि नहीं भाई ये काम हटाओ, अपना हाथ हटाओ यहां से, यह आपके लिए खतरा है। ये सारी चीजें, इसको बोला जाता है क्या, एक्साइटेबिलिटी यानी कि उत्तेजना। उसके बाद आ जाती है आपकी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कोई भी ऐसी चीज जो एक बार खींचने के बाद दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाए। ठीक है, वो होती है आपकी इलास्टिसिटी। तो आपकी मसल्स जो हैं, आपकी मांसपेशियां क्या हैं, वो लचीली भी हैं, यानी कि इलास्टिसिटी है उनके अंदर। ठीक है, ये हो गए आपने मांसपेशियों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, जो कि आपके सिलेबस का एक पार्ट है। उसके बाद मैं एक और चीज बताना चाह रहा था आपको, वो है आपके टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि पेशियां संकुंचन के प्रकार। ठीक है, अब आपके कॉन्ट्रैक्शन जो है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है, मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल सिकुड़ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। एक होता है आपका आइसोटोनिक, एक होता है आपका आइसोमेट्रिक और एक होता है आपका आइसोकाइनेटिक। तो ये तीन टाइप के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होते हैं, आपकी मसल के अंदर होते हैं। अब आइसोटोनिक पे बात करते हैं कि ये आइसोटोनिक क्या है। जो आपका आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो मसल है उसकी क्या होती है, लेंथ चेंज होती है। आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है, आइसोटोनिक के अंदर जब आप कोई भी मूवमेंट करते हो ना, तो क्या होती है, आपकी जो मसल है, आपकी जो मांसपेशी है, उसकी साइज चेंज हो जाती है, उसकी साइज बदल जाती है। आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है कि आपकी वो मांसपेशियां, आइसोटोनिक के अंदर या आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन उसको बोला जाता है कि जब आप कोई मूवमेंट करो और आपकी मांसपेशी की जो साइज है वो क्या है, कम हो जाए या साइज चेंज हो जाए, साइज बदल जाए, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो साइज है मसल की वो क्या होती है, बदल जाती है, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब दूसरा आता है अपने पास में आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जब चीज होती है ना आइसोमेट्रिक, तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो मांसपेशी है उसकी साइज नहीं बदलती, यानी कि साइज चेंज नहीं होती, साइज रिमेन सेम।
अभी मैंने क्या बताया आपको, आइसोटोनिक जो है, आइसोटोनिक जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है उसमें क्या होता है, आपकी मांसपेशी की जो साइज है वो क्या होती है, बदल जाती है। क्या होती है, बदल जाती है साइज उसकी। लेकिन आइसोमेट्रिक के अंदर क्या होता है, आइसोमेट्रिक के अंदर जो आपकी मसल है उसकी साइज नहीं बदलती है, साइज जो है वो सेम रहती है। अब आगे इसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा और अच्छे से। उसके बाद एक होती है अपने क्या, आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक जो है वो क्या होती है कि जब आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है वो क्या हो, एक ही टाइम के ऊपर हो। ये मेनली मशीन्स के ऊपर ही पॉसिबल है। डेली लाइफ में क्या है, डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाता आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या करना है, आपको स्पीड एक ही रखनी पड़ती है, इसलिए डेली लाइफ में नहीं होता है। ये साइकिलिंग वगैरह में तो पॉसिबल है थोड़ा सा, फिर भी अगर एक ही स्पीड में चला रहे हो आप तो ये क्या होता है आपका आइसोकाइनेटिक। इसके लिए स्पेशली मशीन्स होती हैं डिजाइन, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी फोटो के हेल्प से बात करते हैं। ये आपका हो गया आइसोकाइनेटिक, ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक, ये हो गया आपका आइसोकाइनेटिक, ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक, ये हो गया आपका आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक के अंदर क्या है, साइज चेंज हो जाता है। आइसोमेट्रिक के अंदर क्या होता है, साइज सेम रहता है। और आइसोकाइनेटिक के अंदर क्या होता है, एक स्पीड से कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक ही स्पीड से। और किसके ऊपर, ये स्पेशली डिजाइंड मशीन वगैरह होती है ना, उनके ऊपर पॉसिबल है। अभी आगे देखते हैं कैसे। अब देखो, ये है आइसोटोनिक, ये कॉन्ट्रैक्शन क्या है आपका, आइसोटोनिक का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, आइसोटोनिक का। क्यों, ये देखो अब यहां पे क्या है, इसने ये डंबल पकड़े हुए हैं, ये डंबल पकड़े हुए हैं, अभी हाथ क्या है इसके, खुले हैं, तो क्या है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा, जब इस डंबल को ऐसे करके ऊपर ले जाएगा ना, तो क्या होगा, आपकी जो मसल है, आपकी जो बाइसेप है ना, यहाँ ये जो बाइसेप है, इसका क्या होगा, साइज बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, साइज बदल रहा है। अगर साइज बदल जाता है आपकी मांसपेशी का, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है आपका, आइसोटोनिक है। कौन सा है, आइसोटोनिक। ठीक है, अब यहां देखो, अब ये इस डब्बे को धक्का मार रहा है, ताकत तो ये लगा रहा है। अब सीधी सी बात है, इस डब्बे को वो वहां से यहां खींच के ले आया या वहां से यहां खींच रहा है, तो ताकत तो वो लगा रहा है। लेकिन इसका हाथ देखो अच्छे से, ये जो इसके हाथ हैं, ये कहीं पे मुड़े हुए हैं, कहीं नहीं मुड़े हुए। हाथ दोनों हाथों को उसने ऐसे सीधा रख रखा है और ऐसे क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ताकत तो लग रही है, ताकत तो वो लगा ही रहा है, लेकिन क्या है, साइज चेंज हो रही है क्या आपकी मसल की, ताकत तो आपकी यही मसल्स लगा रही हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, इनकी साइज चेंज हो रही है, साइज में कोई फर्क आ रहा है इनकी, नहीं आ रहा। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक के अंदर क्या होता है, आपके मसल की साइज चेंज नहीं होती है। उसके बाद में आ जाता है आइसोकाइनेटिक। ये हो गया आपका आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक, ये जो आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक ही स्पीड से होना चाहिए। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता नॉर्मल लाइफ में। इसीलिए क्या होता है, आपने जिम वगैरह में साइकिल्स वगैरह देखी होंगी, इनके अंदर आप एक ही स्पीड मेंटेन करके चलते हो ना, एक ही स्पीड रहती है आपके लगातार, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपका आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है आपका, उस टाइम होता है। ठीक है, तो ये जिम वगैरह साइकिलिंग वगैरह में पॉसिबल है। इन दो का खासकर ध्यान रखना, इन दो का। ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि भाई जब आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, आइसोटोनिक जब होता है तो क्या होता है, आपकी मसल्स की साइज चेंज होती है या नहीं होती। तो जब आइसोटोनिक होगा, तो क्या होगा, आपके मांसपेशी की जो साइज है वो क्या होगी, छोटी या बड़ी हो सकती है, साइज जो है चेंज हो जाएगी, साइज चेंज होगी। लेकिन अगर आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है तो आपकी मसल ताकत जरूर लगाएगी, लेकिन क्या होगी, उसकी साइज नहीं बदलेगी। ठीक है, उसके बाद में बताया मैंने आइसोकाइनेटिक, आपको साइकिल वाला एग्जांपल देके। ठीक है, तो ये सारा कुछ समझ में आया। जब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो मांसपेशियां हैं इनके ऊपर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है, और सारा कुछ हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।